हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल और ही मैथ्स अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन, जिसमें हमें पढ़ना है उपसारणिक और सेकंड के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं उपसारणिक की डेफिनेशन की। तो उपसारणिक होती क्या है? सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक होता है जो आईवी पंक्ति तथा जिह्वा स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। ठीक है। और अवयव ए आई जे के उपसारणिक को हम एम आई जे से प्रदर्शित करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सारणिक है 2x2 का, हमें इसके क्या निकालने हैं? उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसके उपसारणिक की बात करते हैं। अवयव ए आई जे का उपसारणिक एम आई जे है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ए आई जे में 1 1 निकालते हैं। तो जो 1 1 होगा, 1 1 का उपसारणिक इसको हम M11 बोल लेंगे। और ये होगा, इसकी पंक्ति को, कॉलम को और पंक्ति को छोड़ देंगे तो हमारा बचेगा 3। इसी प्रकार A12 का उपसारणिक M12, ये 1 2 है यहाँ पे, इसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो ये 0 बचेगा। ऐसे ही 2 1 का उपसारणिक M21 होगा। और M21 ये है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो ये बचेगा -4। ऐसे ही A22 का उपसारणिक M22 होगा। ये 2 है, यहाँ पे A22 होता है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। ये तो हमारे उपसारणिक निकल के आते हैं। अब हमें इसके सहखंड निकालने हैं। तो हम बात करते हैं सहखंड की। सारणिक के सहखंड, ठीक है, जो ए आई जे होते हैं। तो सबसे पहले हम A11 निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका होता है -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 आया हमारा 3। माइनस की पावर सम है इसलिए 3 प्लस का आएगा 1 2। -1 की पावर 1 + 2 M12। तो -1 की पावर 1 + 2 विषम है, M12 का मान 0 आया तो ये 0 होगा। A21 -1 की पावर 2 + 1 M21। तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू -4, इसकी पावर विषम है, 2 + 1 3 होगा विषम। माइनस चिन्ह यहाँ से आएगा और माइनस, ये माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा। और A22 -1 की पावर 2 + 2 M22 -1 की पावर 2 + 2। और यहाँ पे M22 आया था हमारा 2, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो ये हमारे सहखंड आते हैं और वो हमारे उपसारणिक थे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा। हम बात करते हैं उपसारणिक की। ए आई जे के उपसारणिक, ए आई जे का उपसारणिक एम आई जे होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं M11 की। तो M11 A11 का उपसारणिक है, तो A11 हमारा है A। इस रो को छोड़ते हैं, इस कॉलम को छोड़ते हैं तो हमारा बचेगा D। तो ये D इसका उपसारणिक होगा। ऐसे ही हमें M12 निकालना है। ये A12 है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो B आएगा। M21 निकाल लेंगे, ये यहाँ A22 है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो C आएगा। और M22 निकाल लेंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे बचेगा हमारा A। ठीक है। अब हमें क्या निकालने हैं? इसके सहखंड ज्ञात करने हैं। तो सहखंड ए आई जे, सहखंड ए आई जे, सबसे पहले A11 निकालते हैं, जो बराबर होगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 के। तो -1 की पावर तो सम है, M11 हमारा आया था D, तो ये हमारा D आ जाएगा। ठीक है।
-1 की पावर 1 + 1 इंटू डी। A12 निकालते हैं -1 की पावर 1 + 2। M12 हमारा आया है B, तो ये इसकी पावर विषम है तो माइनस का B आएगा। A21 निकाल लेंगे तो -1 की पावर 2 + 1। 2 + 1 हमारा आया है C सारणिक, तो ये माइनस का होगा। और ऐसे ही 2 निकाल लेंगे -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, तो -1 की पावर तो सम हो गया और यहाँ पे M22 हमारा आया A, तो प्लस का A होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे फर्स्ट के सेकंड का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें इसके उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करने हैं। तो हम कहेंगे कि AIJ का उपसारणिक MIJ है। तो सबसे पहले हम M11 फाइंड करते हैं। जब 11 फाइंड करेंगे तो A11 के सामने की रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो हमारा जो बचेगा वो होगा 1001, जिसको एक्सप्लेन करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही हम M12 निकालते हैं। जब 12 निकालते हैं तो इसको छोड़ते हैं और इसको छोड़ते हैं, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 0001, जो हमारा आएगा 0। हम M13 निकालते हैं, तो 13 के लिए इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, 0100, ये हो जाएगा 0। ऐसे ही M21 के लिए ये रो छोड़ते हैं और ये कॉलम छोड़ते हैं, तो 0001 आएगा, जो 0 हो जाएगा। M22 निकालते हैं, ये कॉलम छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, तो 1001 होगा, जो 1 प्राप्त होगा। M23 निकालते हैं, तो इसके लिए इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, 1001, ये हमारा आएगा, इसको 0 होगा। ऐसे ही हमें अब 31 को निकालने के लिए इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, 0010, 0 आएगा। 32 के लिए इस रो को और इस कॉलम को छोड़ते हैं, तो 1000, ये भी 0 आएगा। और M33, इसके लिए इस रो को, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, तो 1001, जो हमारा 1 आएगा। ये तो हमारे इस सारणिक के उपसारणिक निकल के आते हैं। अब हमें निकालने हैं इसके सहखंड, तो हम बात करते हैं AIJ सहखंड AIJ। तो सबसे पहले हमें निकालना है 11, जो होता है -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। यहाँ पे पावर सम है और 11 का मान 1 आया, तो ये 1 होगा। A12 -1 की पावर 1 + 2 M12 हमारा आएगा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। A13 -1 की पावर 1 + 3 M13 भी हमारा 0 आया है, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। A21 -1 की पावर 2 + 1 21 हमारा M21, ये हमारा 0 है, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। ऐसे ही A22 -1 की पावर 2 + 2 और M22 का मान 1 है। जब यहाँ पे रखेंगे, इसकी पावर सम है, तो 1 आएगा। A23 -1 की पावर 2 + 3 हमारा 23, जो M23 है वो 0 है, तो टोटल 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम निकालते हैं A31 -1 की पावर 3 + 1 इंटू, इसका मान 0 है, M31, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। A32 -1 की पावर 3 + 2 और M32 का मान भी 0 है, टोटल 0 हो जाएगा। और A33 -1 की पावर 3 + 3 M33 का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये क्या होगा, हमें 1 प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 के सहखंड है और ये इसके उपसारणिक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। तो 2 का सेकंड है, इसके हमें उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हम M11 की बात करते हैं। 11 के लिए इस रो कॉलम को, इस रो को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 5 - 1 12, जो हमारा होगा 10 + 1, तो ये हो जाएगा 11। M12 के लिए इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 3 - 1 02, ये होगा 6 - 0 6 प्राप्त होगा। M13
13 के लिए हमें प्राप्त होगा 3501, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 3 - 0 3 होगा। ऐसे ही M21 निकालते हैं। 21 के लिए इस कॉलम रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0412 आएगा, 0 - 4 तो माइनस के 4 होगा। M22 तो M22 के लिए इसको छोड़ते हैं यहाँ पे बचेगा 1402 तो ये होगा 2 - 0 तो ये हमें प्राप्त होगा 2। और M23 के लिए इस रो को कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे तो 1001 जो हमें प्राप्त होगा 1 - 0 1 आएगा। ऐसे ही हमें निकालना है अब M31 के लिए इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 045 - 1 होगा जो हमें प्राप्त होगा 0 - 20 माइनस के 20। M32 के लिए इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 143 - 1 -1 माइनस के 12 तो माइनस के 13 आएगा। और M33 तो M33 के लिए ये 1035 तो 5 - 0 होगा जो 5 आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें निकालने हैं इसके सहखंड। तो हम बात करते हैं सहखंड की। तो सहखंड सबसे पहले A11 निकालना है तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 तो -1 की पावर सम है और M11 का मान 11 है तो 11 आएगा। A12 -1 की पावर 1 + 2 M12 का मान 6 है, यहाँ पे पावर विषम है तो माइनस का 6 आएगा। A13 -1 की पावर 1 + 3 और M13 हमारा 3 आया था, पावर सम है तो प्लस का आएगा। A21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 तो M21 हमारा माइनस के 4 आया, यहाँ पे पावर विषम है तो माइनस वहाँ से और माइनस वहाँ से प्लस हो जाएगा। A22 -1 की पावर 2 + 2 और M22 का मान आया 2, यहाँ पे पावर सम है तो ये भी प्लस और ये भी प्लस का तो ये प्लस का आएगा। और A23 -1 की पावर 2 + 3 M23 बराबर ये हमारा 1 प्राप्त हुआ, यहाँ पे पावर विषम है तो 1 माइनस का हो जाएगा। ऐसे हमें निकालना है A31 -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31 तो ये होगा A31 बराबर माइनस की पावर तो सम है और M31 का मान हमारा आया है 20 तो ये पावर प्लस का नहीं माइनस का 20 आया तो माइनस का 20 हो जाएगा। A32 -1 की पावर 3 + 2 M32 तो माइनस की पावर विषम है और M32 का मान भी विषम माइनस का आया है तो माइनस माइनस ये 13 प्लस का हो जाएगा। और A33 माइनस की पावर 3 + 3 तो हमें प्राप्त होगा 5 और ये प्लस की है, इसकी पावर सम है तो प्लस आएगा यहाँ से और ये भी प्लस का है तो प्लस का आएगा, ये इसके सहखंड होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ एक सारणिक सेकंड रो के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमने क्या करना है, इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारणिक के सेकंड रो के सहखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले सहखंड हम बात करते हैं A11 की 21 की। A21 के लिए -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है सहखंड निकालने का AIJ बराबर होता है -1 की पावर I + j MIJ। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं हम तो ये होगा -1 की पावर 2 + 1 इन M21 निकाल लेंगे तो M21 के लिए इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो ये आएगा 3823 क्योंकि ये 21 है यहाँ पे, इसको छोड़ते हैं तो 3823 बचेगा। इसको एक्सप्लेन करेंगे -1 की पावर 2 + 1 तो एज इट इज 3 3 जा 9 -8 2 जा 16 तो यहाँ पे 16 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 7 माइनस का और माइनस की पावर विषम है तो माइनस इन यहाँ से माइनस यहाँ से ये प्लस के हो जाएंगे 7। ऐसे ही हम 2 निकालते हैं -1 की पावर 2 + 2 के लिए इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो ये आएगा 5813। यहाँ पे पावर सम है,
यहाँ से चिन्ह प्लस का आएगा, 5 3 जा 15 माइनस 8, तो यहाँ पे हमारा 7 आएगा। और ऐसे ही 2 3 निकालते हैं, -1 की पावर 2 + 3, इसके लिए इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 5 3 1 2 आएगा। और 5 2 जा 10, यहाँ से पावर विषम है तो माइनस चिन्ह आएगा, 5 2 जा 10 माइनस 3, तो माइनस के 7 आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो डेल बराबर होगा A21 प्लस A22 प्लस A23 और A23। ठीक है, उसके बाद A21 का मान हमारा है 2, तो 2 इंटू A21 का मान आया हमारा 7 प्लस A22 का मान है हमारा 0 इंटू 7 प्लस इसका मान है 1 इंटू माइनस के 7, तो ये होगा 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। 14 7 2 जा 14 माइनस 7, और 14 माइनस 7 करेंगे तो 7 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने थर्ड कॉलम के सहखंडों द्वारा क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। कॉलम थर्ड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कॉलम थर्ड है, तो कॉलम थर्ड के लिए होगा हमारा 1 3 A13 -1 की पावर 1 + 3 इंटू, ये छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये होगा Z माइनस के Y, तो हमारा Z माइनस Y आएगा। A23 -1 की पावर 2 + 3 इंटू, इसके लिए इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये आएगा Z माइनस X, माइनस का है तो चिन्ह बदल जाएगा, X माइनस Z हो जाएगा। और A33 -1 की पावर 3 + 3, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ आएगा Y माइनस X, तो ये हमारा Y माइनस X प्राप्त होगा। अब हमें इसका एक्सप्लेन करना है, मान निकालना है, तो इसका मान होगा डेल बराबर A13 प्लस A23 इंटू A23 प्लस A33 इंटू A33। A13 का मान हमारा है YZ, ठीक है, और A31 का मान आया Z माइनस Y, प्लस 23 का मान ZX, यहाँ X माइनस Z, प्लस 33 का मान XY, और यहाँ पे आया हमारा Y माइनस। इसके हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा YZ² माइनस Y² प्लस इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ZX² माइनस Z² प्लस XY² माइनस X² ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, X² इसमें भी है और यहाँ पे भी है, इसमें से X² कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा Z माइनस Y। उसके बाद यहाँ पे X है और एक इसमें भी X है, इसमें से X को कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा Z² माइनस Y²। और उसके बाद ये दो टर्म बच गए, इनमें हमारा कॉमन आता है YZ, तो प्लस YZ कॉमन लेंगे तो ये बचेगा Z माइनस Y, ठीक है। उसके बाद Z माइनस Y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ से भी है, तो यहाँ से Z माइनस Y को कॉमन ले लेंगे, X² माइनस X Z प्लस Y और प्लस YZ बचेगा। उसके बाद Z माइनस Y एज इट इज, X² माइनस के XZ माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे XY और प्लस YZ, हमारा आया है Z माइनस Y। उसके बाद हम यहाँ से और यहाँ से X कॉमन लेंगे तो बचेगा X माइनस Y, और इन दोनों में से हम क्या करेंगे, Z कॉमन ले लेंगे, तो जब Z कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा X माइनस Y। X माइनस Y यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कॉमन है तो बाहर आ जाएगा X माइनस Y। यहाँ पे बचा है हमारा Z माइनस Y और अंदर बचेगा X माइनस Z, जिसको हम लिख सकते हैं X माइनस Y Y माइनस Z Z माइनस X, क्योंकि माइनस यहाँ से कॉमन आएगा, माइनस यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि इसको हमने क्या करना है, इसका एक्सप्लेन करना है, इसका मान निकालना है, जिसके AIJ का सहखंड कैपिटल AIJ है। उसने कहा AIJ का सहखंड AIJ है, तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो बहुत सारे मान हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट A11 A11 A12
A12 प्लस A13 A13, ठीक है, या A21 A21 A22 A22 A23 A23, या A31 A31 A32 A32 प्लस A33 A33, या अब ये तो था रो के अकॉर्डिंग। अब हम कॉलम के अकॉर्डिंग निकालते हैं। A11 A11 प्लस A21 A21 प्लस A31 A31, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। इसी प्रकार दो इनके और इनके भी हम ऐसे निकाल लेंगे। A21 A12 A12 प्लस A21 A21 प्लस 22 और A32 A32, या A13 A13 A23 A23 और A33 A33। इन सारों में से ये ऑप्शन क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।